हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, शाम का समय था तो घर वालों की फरमाइश थी चाउमीन की। तो मैंने यहाँ पर चाउमीन को अच्छे से बारीक तोड़ लिया है और जो कढ़ाई में गर्म पानी उबल रही है उसमें मैंने नमक और तेल डालकर उबाल लगा लिया था, क्योंकि तेल से ये चिपकेंगे नहीं। और नमक इसलिए डालना ज़रूरी होता है ताकि इस नूडल्स में नमक अच्छे से मिल जाए। और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए उबाल आने तक पका लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये स्टिकी स्टिकी हो जाएंगे, मतलब कि चिपचिपे। तो इसे थोड़ी देर मतलब 3 से 4 मिनट उबलने के लिए हम ढक के रखेंगे। और फिर उसके बाद इसे पानी में से छान कर इसे ठंडा कर लेंगे। तो चलिए इसे थोड़ी देर उलट पलट करते हैं। मैंने जब पानी डाला है तो मुझे शायद लग रहा था कि यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा कम ही डाला है और नूडल्स ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने इसे अच्छे से चला लिया है ऊपर नीचे करके और थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दूँगी। ये देखिए, मैंने इसे ढक दिया। 2 मिनट के बाद मैंने इसके ढक्कन को हटाया और इसे मैंने ठीक से उलट पुलट कर लिया, क्योंकि ये ज़्यादा पक जाते हैं, इसलिए मैंने इसे चेक किया कि ये पके हैं कि नहीं। और ये थोड़े अच्छे से पक चुके हैं और मैं इसे अब ठंडे पानी में छानूंगी। तो मैंने यहाँ पर गैस को कर दिया है बंद और मैं देखिए ये जो है छलनी, इसमें ही छानूंगी इसे, ताकि इसके पानी अच्छी तरह से निकल जाए और इसे मैं ठंडे पानी से धो लूँ। नूडल्स को ठंडे पानी से धोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसे ठंडे पानी से नहीं धोएंगे तो ये पूरे तरह से स्टिकी हो जाएंगे। और ये देखिए कि इसमें जो कढ़ाई में नूडल्स है थोड़े से चिपक भी गए थे लास्ट में, क्योंकि पानी थोड़ा से कम क्वांटिटी में पड़ गई थी। तो इसे मैं अगर अच्छी तरह से फ्रेश धो लूँगी तो ये फिर चिपचिपे नहीं होंगे। तो और इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं है, क्योंकि जब ये थोड़ी देर में ही ज़्यादा बहुत जल्दी ये पक भी जाते हैं। तो इसे हमें देखकर तुरंत ही निकाल लेना भी होता है। और ये परफेक्ट हुए हैं, ज़्यादा ना तो पके हैं और ना ही ज़्यादा कच्चे हैं। ये देखिए, मैंने इसे छान लिया है। थोड़ी देर मैं इसे बर्तन में रख दूँगी ताकि इसके पानी अच्छी तरह से निकल जाए। बाहर से चाउमीन मंगाते हैं तो महंगा पड़ता है और पूरे परिवार को हो भी नहीं पाता। तो मैं हमेशा से चाउमीन ज़्यादातर घर में ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि आप 100 रुपये में घर में पूरे परिवार खा लीजिएगा और बाहर से मंगाइएगा तो थोड़ा सा ही होगा। तो और बाहर की चीज़ें अनहेल्दी भी होती है और घर ज़्यादातर हमें ये सब चीज़ें अपने घरों में बनाकर ही खानी चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो मेरे घर में सब्जियां थी उन्हीं को यूज करके ही चाउमीन बनाऊंगी। एक्स्ट्रा मैंने कुछ लाने के लिए बाज़ार नहीं गई, क्योंकि इसमें और ज़्यादातर लोग बीन्स, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च ये सब सारी सब्जियां डालकर ही बनाते हैं। तो मेरे पास घर फ्रिज में मैंने देखा तो सिर्फ पत्ता गोभी और प्याज थे, तो यही सब मैं डालकर बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है चाकू के मदद से। और ये चाकू जो आपने देखा ये हमारे बिहार साइड में ही बनता है, आपको थोड़ा सा नया देखने को मिल रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को काट लिया है, आधा पत्ता गोभी मैंने काटी है। और अब मैं प्याज को छील रही हूँ। लगभग यहाँ पर मैं 6 से 7 प्याज को काटूंगी और इसे लंबा लंबा पतला पतला स्लाइस में ही काट लूँगी। तो चलिए इसे मैं काटती हूँ। सब्जियों को मैंने काट लिया है और अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई है। मैंने चाउमीन बनाने के लिए अलग से कढ़ाई रखी हुई है लोहे की। इसमें भूनने में बहुत ही अच्छे से भुंजा जाता है चाउमीन, दिक्कत नहीं होती। और क्या होता है ना, घर में जो छोटी छोटी कढ़ाइयाँ होती है उसमें सब्जी बनाने के लिए ही काम होता है, क्योंकि उसमें चाउमीन बनाते हैं तो एक तो चिपकती है और छोटी पड़ती है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले हरी मिर्च को डाल दिया है तेल में। गर्म हो जाने पर मैं यहाँ और उसके बाद मैंने प्याज को डाल दिया और मैं प्याज को भी थोड़ी देर के लिए भूंजूंगी। मैं यहाँ पर सरसों तेल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो रिफाइंड बाहर के लोग बनाते हैं वो रिफाइंड डाल कर बनाते हैं और रिफाइंड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं यहाँ पर घर में अगर बना रहे हो तो सरसों तेल में ही बनाइए, क्योंकि ये ज़्यादा शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता है।
तो प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा इसे कच्चापन ही मारना है। तो उसके बाद से पत्ता गोभी को डाल दीजिए और इसे भी थोड़ी देर के लिए चलाते रहिए जब तक ये हल्का सा पकने जैसा नहीं हो जाए। बस इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि जब हम चाउमीन इसमें डालेंगे भूनने के लिए तो ये ज़्यादा लाल हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इसे हल्का सा इसका कच्चापन मरने जैसा ही भूंजा जाता है। तो मैं इसे भूंज रही हूँ थोड़ी देर के लिए, लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसे फ्राई किया था। इसे बनाने के लिए आँच को थोड़ा तेज़ ही रखना पड़ता है, तो इसे मैंने तेज़ आँच में ही भूंजा है, क्योंकि अगर कम आँच में आप रखिएगा तो ये पानी छोड़ेगा और ये जल्दी भुंजाएगा भी नहीं। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर 2 से ढाई चम्मच नमक डाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चाउमीन बना रही हूँ, क्योंकि 5 से 6 लोग के लिए तो चाउमीन बनता ही है। तो मैं यहाँ पर नमक डालने के बाद कुछ मसाले को भी ऐड करूँगी, जो कि मैं आपको वही बताती हूँ, देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं इसमें MDH का चिकन मसाला यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब आप ये चिकन मसाला इसमें डालिएगा तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यही तो सीक्रेट है ठेले वाले चाउमीन जो बेचते हैं उनकी, वो ये सब मसाला का ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ही चाउमीन जो होती है ठेले वाली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। फिर मैंने यहाँ पर डाला है नूडल्स मसाला, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, बाज़ार में मिलती है चाउमीन बनाने के लिए। फिर मैंने वहाँ पर 2 डाले हैं, 5-5 के लाए थे मैंने, तो मैंने वो भी 2 डाल दिया इसमें। और वो जो चिकन मसाले थे वो भी मैंने दोनों पैकेट 5-5 वाले डाल दिए इसमें। तो इस मसाला अगर आप डालिएगा तो ज़्यादा ही टेस्टी लगेंगे। और यहाँ पर मैंने लहसुन को चूर दिया था, इसे मैंने पीसा नहीं था, मैंने इसे चूरा था। और चूरने के बाद इसे भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसे भी साथ में भून लूँगी। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सारे जो सॉस होते हैं, जैसे कि टमाटो केचप, चिली केचप और सोया सॉस, उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। सो फ्रेंड, महीने में एक आध बार तो चाउमीन मेरे यहाँ बन ही जाती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को चाउमीन कितनी पसंद है, हमें कमेंट करके। तो मैं यहाँ पर अभी डाल रही हूँ, ये देखिए टमाटो केचप। ये मैंने 15 वाले पैकेट मंगाए थे, सिर्फ चाउमीन के लिए ही मैं ये यूज करती हूँ। मेरे यहाँ केचप लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैं बोतल में मंगा कर नहीं रखती हूँ। और ये है हरी सॉस, मतलब कि ग्रीन चिली, इसे भी मैं डाल दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर है ये सोया सॉस। सोया सॉस बनाने से इसमें डालिएगा तो इसका रंग थोड़ा सा अलग ही, जो कॉफ़ी टाइप का आता है, और उससे स्वादिष्ट भी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे सॉस को डालकर इसे अच्छे से मिला लिया है। इसे तब तक चलाइएगा जब तक कि ये अच्छे से सब्जियों में मिक्स ना हो जाए और थोड़ा सा गर्म ना हो जाए, क्योंकि इसे डालने से थोड़ी देर तो इसे भूनना ही पड़ता है। तो अब मैंने यहाँ पर जो नूडल्स छान कर रखे थे उन्हें भी ऐड कर दिया है और मैं इन्हें एक साथ ही फ्राई करूँगी, क्योंकि मैंने सारी सब्जियों को एक साथ ही फ्राई कर लिया है और सारे मसाले भी डाल लिए हैं। तो मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जो गुलठी बने हुए हैं उन्हें भी थोड़ा सा इससे अलग करूँगी, क्योंकि जब ये तेल में जाते हैं तो खुद ब खुद एक दूसरे से छूटने लगते हैं, चिपकते नहीं हैं। और यही अगर नूडल्स ज़्यादा पके हुए रहेंगे तो ये छूटेंगे नहीं, बल्कि चिपके हुए ही रह जाएंगे। तो इसलिए इन्हें संभाल कर ही पकाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं सारे नूडल्स को अलग कर ले रही हूँ, जो चिपके हुए हैं उन्हें भी। और इन्हें अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट लगभग के लिए फ्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। क्योंकि अगर जब आप नूडल्स भूंज रहे हैं तो उन ध्यान रखिएगा कि आँच हमें तेज़ करनी है, कम आँच में ये आपके फ्राई नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो मैं एक एक करके सारे चिपके हुए नूडल्स को भी हटा ले रही हूँ। ये देखिए सारे अच्छे से हट गए हैं। अगर आप इसी तरह से मसाले डालकर बनाइएगा तो आप जो ठेले पर नूडल्स जाके चाउमीन खाते हैं टेस्ट बिल्कुल वैसा ही लगेगा। और यहाँ पर मैं थोड़े से काला नमक भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है डालना। अगर आप चाहें तो
यहाँ पर थोड़ा सा अजीनामोटो भी डाल सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए, क्योंकि कितने लोग सोचते हैं कि कहते हैं कि अजीनामोटो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो लेकिन कभी कभी खाने में कोई नुकसान नहीं है। जो रोज़ इसका यूज करते हैं उनके लिए ये नुकसान तो ज़रूर ही है। तो मैं कभी कभी महीने 1.5 महीने पर बनाती हूँ तो यूज थोड़ा सा कर लेती हूँ इससे, क्योंकि टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है। अभी मेरी जो नूडल्स हैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं, और लगभग 3 से 4 मिनट मुझे इसे भूनते हुए भी हो गया है। तो मैं अब यहाँ पर आधे नूडल्स को निकाल लूँगी, और आधे नूडल्स को अच्छी तरह से उसे फ्राई करूँगी, क्योंकि ये पूरी तरह से एक साथ नहीं भून पाते हैं। तो मैं इसे आधा निकालने के बाद थोड़ा अच्छे से भी फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधा निकालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से और फ्राई किया, और मेरी चाउमीन तैयार हो चुकी है खाने के लिए। सो फ्रेंड, यकीन मानिए कि ये चाउमीन मेरे तरीके से जब आप बना कर खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप ठेले वाले चाउमीन खाना भूल जाइएगा, क्योंकि वो अनहेल्दी होते हैं, और घर पे जब वैसा चाउमीन आप हेल्दी तरीके से बनाएं तो फिर बार बार बना कर खाइएगा। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह से किसी और टॉपिक पर वीडियो लेके। Thanks for watching.